हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो जैसा मैंने आप लोगों को कल 144 के बारे में बताया था, आज कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, मुझे 144 बहुत ज्यादा दिख रहा है, विथ 111, 222, 4 टाइम 111। एंड एक नंबर और है 143, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आज मैं बात करूंगी। ठीक है। तो देखो, 143 का क्या मतलब है। वन, न्यू बिगनिंग। फोर, वैसे ही कंबाइन करता है, एंड एस्ट्रोलॉजिकल भी देखें हम तो वो राहु को लेके चलता है। थ्री इज फॉर जुपिटर। ठीक है। एंड इन सारे नंबर्स को अगर हम कंबाइन करके देखें, या फिर अगर वन बाय वन भी करके मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूं, मैं हर तरफ से आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल करके आता है ना, कि वो है कि कहीं ना कहीं अब आप लोगों को अगर ये नंबर दिखने लग रहे हैं ना, तो ये फिनेंशियली कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ग्रोथ का रास्ता लेकर के आएंगे ही आएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा फिनेंशियली, मेंटली स्टेबल होने वाले हैं आप। बिकॉज ये नंबर जो जुपिटर प्लस राहु को मिला करके जिस तरीके से आता है ना, और उसमें गुरु का एक सपोर्ट मिलते रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये है गाइडेंस जो मिलती है कि भाई तुम जिस भी पाथ पे हो, हम कंटिन्यू तुम्हारे साथ हैं। बस हमसे अलाइन रहो और अपने पाथ पे आगे बढ़ते चलो। ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फिनेंशियली भी अबंडेंस आपको मिलते रहेंगे। कहीं ना कहीं से आपको हेल्प डिवाइन की तरफ से मिलती रहेगी। ठीक है। एंड इसका जो दूसरा पॉइंट है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर 143 दिख रहा है, दैट मीन्स कि हाँ, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, कंटिन्यू वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ही प्यारी एनर्जीज भेज रहे हैं, बहुत ही लविंग एनर्जीज भेज रहे हैं, पुराने वो सारे बातें, सारी चीजें वो याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिताया है। उन मेमोरीज को अच्छे से वो याद कर रहे हैं, डीप में जा रहे हैं कि वो सारी मेमोरीज कैसे थी। और कहीं ना कहीं कंटिन्यू आप उन लोगों के माइंड में चल रहे हो। ठीक है। अपने पार्टनर्स के माइंड में कंटिन्यू आप चल रहे हो, डीएम आपको कंटिन्यू एनर्जीज भेज रहे हैं। ये इस टाइम पे ऐसा इसलिए होता है ना, बिकॉज आपके डीएम भी कहीं ना कहीं फियर में आ जाते हैं उनके हायर सेल्फ की, यार कहीं भूल तो नहीं रही, अपने काम में तो नहीं लग गई, इतना लग गई कि मेरे को भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई क्या, मैं बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा इसको। तो ये कहीं ना कहीं रिमाइंड करते हैं, बिकॉज अगर 3D वर्ल्ड में इस चीज का मतलब देखोगे ना, तो आई लव यू जो हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, तो डिवाइन कैसे आपको समझाएंगे कि हाँ, वो डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली उनको ये रास्ता चुनना पड़ता है जिस एक इजी लैंग्वेज में आप उनकी बात समझ पाओ, है ना। बहुत इजी लैंग्वेज वो सर्च करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीजों में कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और जब मतलब ढूंढने जाते हैं तो इतने सारे उसके मीनिंग निकल जाते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि जब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, उस टाइम पे आप ये देखो कि कहीं आपने पार्टनर को एनर्जी तो नहीं दे रहे, कहीं आप कंटिन्यू उसके बारे में सोच तो नहीं रहे। हाँ। तो ये सारी चीजें आप नोटिस करें। फिनेंशियली किसी चीज को लेकर के अगर आप परेशान हो रहे हो, तो भी देखो कि ये नंबर्स अगर दिख रहे हैं उस टाइम भी, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि अब आप कंप्लीशन की जर्नी में जा रहे हो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सारे नंबर्स ना आपको कंटिन्यू गाइड करते रहते हैं कि हाँ, आपका पार्टनर आपके साथ अलाइन है। और कहीं ना कहीं ये 144 और 143 ये साथ में ही आपको दिखते हैं, मतलब आस पास ही दिख जाएंगे। और इस जर्नी में ना कहीं अगर 144 दिख रहा है, तो ये 143 भी आपको ऐसे ही कंटिन्यू दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मतलब क्या है, इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि अब आप सेल्फ लव में आते हो। ठीक है। आप जब सेल्फ लव में आते हो ना, तो आपके पर्सन भी आपको प्यार करने लगते हैं। आप जब खुद को बोलते हो आई लव यू, तो वो आपको बोलते हैं आई लव यू। तो आप खुद की तरफ मुड़ रहे हो, तो वो आपकी तरफ मुड़ रहे होते हैं। एक कंप्लीशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे होते हो। ठीक है। इसलिए ये नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। और कुछ लोगों का ये भी था क्वेश्चन कि मैम इस टाइम पे बहुत बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन होगा। ठीक है। लेफ्ट हो राइट हो कोई मतलब नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होगा, शोल्डर में, बैक, बट, हर जगह पेन होंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अभी कुछ देर के लिए तो हो रहा था, फिर सडन ये ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर दर्द हो रहा है। नींद बहुत ज्यादा आएगी, बिकॉज इस पर ना माइंड बॉडी और सोल, इस टाइम पे माइंड बॉडी और सोल तीनों को अलाइन करना है, और तीनों को अभी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूरत से ज्यादा नींद कराई जा रही है कि भाई सो जाओ,
रेस्ट करो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों ने बहुत काम करा है, लिटरली बहुत काम करा है, ठीक है? तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने को बोला जा रहा है बिकॉज़ आपको रेस्ट इसलिए बोला जा रहा है करने को, आपके पार्टनर को कंटिन्यू काम कराया जा रहा है। उनको कंटिन्यू 3D के टक्कर मिल रहा है। 3D से हर जगह से उनको ट्रिगर मिल रहा है, हर जगह से उनको प्रॉब्लम मिल रही है, तो वो फिज़िकल पेन आप फ़ील कर पा रहे हो, ठीक है? तो वो फिज़िकल पेन से आपको सेव करने के लिए आपको बस रेस्ट कराया जा रहा है कि कुछ काम करते रहोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगी काम करने में। दिन भर बॉडी बोलेगा रेस्ट करो, आँखें दिन भर बोलेगी सोए रहो, आपको काम करने की का वो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको एनर्जी नहीं फ़ील होगी। ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम किया करो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और है, फिज़िकल पेन के साथ-साथ माइंड को ना आप थोड़ा ध्यान से देखो बिकॉज़ इस टाइम ना माइंड बहुत ज़्यादा गेम खेलेगा आपके साथ। इस टाइम पे ऐसा लग सकता है कि यार ठीक है, नॉर्मल तो है, लेकिन फिर कोई ना कोई अटैचमेंट ऐसी है जो पर्सन के लिए निकल कर के आएगी, ठीक है? इनसिक्योरिटीज़ निकल कर के आएँगी। ईर्ष्या जो हम बोलते हैं ना कि अपने पर्सन को देख करके कि यार वो इतना ग्रो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो एक जेलेसी की फीलिंग आ जाती है। सामने वाला भी कहीं न कहीं हमें ये दिखा रहा होता है कि आपके अंदर ये जेलेसी है, वो सामने वाले के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। आपको अपने अंदर काम करना है, ठीक है? तो ये जो आगे आपको काम कराने वाले हैं ना डिवाइन, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा आराम ले लो बिकॉज़ इसके बाद फिर हम आपसे काम कराने वाले हैं फाइनल, ठीक है? बिकॉज़ इस टाइम पे ना 3D में आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी 3D में और वहीं से उनको तोड़ा जा रहा है कंटिन्यू और उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा। इसलिए आपको यहाँ पे रेस्ट मोड पे डाला जा रहा है कि भाई रेस्ट करो आप। अब बारी है उनके काम करने की, तो उधर उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है? तो उनकी एनर्जीज़ भी आप पिक कर ले रहे हो, तो कॉट कट करते रहो आप, ठीक है? चलिए अब फटाफट से एनर्जीज़ देख लेते हैं। एन कोई और भी नंबर्स है जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो डेफिनेटली आई विल आंसर अगर रीडिंग में दे सकती हूँ तो मैं रीडिंग में ही आप लोगों को आंसर दे दूंगी ठीक है डीएम की करंट एनर्जीज क्या चल रही है डिवाइन प्लीज गाइड करें देखिए पेन वाली एनर्जीज है मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ बिकॉज वो पेन आप फील कर पा रहे हो पेन वाली एनर्जीज मैंने बोली है ये देखो लॉस्ट की एनर्जी इस टाइम पे ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है उनको लग रहा है ना उन्होंने आपको खो दिया 5 ऑफ कप्स के कार्ड है इस टाइम पे उनको कुछ भी दे दिया जाएगा ना वो आपकी कमी नहीं भर सकता लवर्स आपकी कमी नहीं भर पा रहा कोई भी लॉस्ट एकदम खो चुके हैं कि मैंने खो दिया इसको अब कुछ नहीं बचा मैंने अपना लाइफ का फाइनेंस खो दिया मैंने अपना लव खो दिया मैंने अपना हर चीज उनको लग रहा है कि उन्होंने खो दिया अब समझ में आया आप लोगों को ये पेन क्यों फील कर रहे थे आप ये जो नींद है वो क्यों नींद आप ले रहे हो आपको पता है ना एक चीज कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो या फिर डिप्रेशन में रहते हो तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई चलो तुमको स्लीपिंग पिल्स देते हैं ठीक है द हैंग्ड मैन का कार्ड है वाओ आई मीन हैंग्ड मैन के कार्ड आने पे मैं खुश हो रही हूँ आप लोग को भी शॉकिंग लगा होगा हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आ रहा है ठीक है ये जो अभी तक चीजें उल्टी समझ रहे थे ना मतलब ये एक गलत तरीके से चीजों को समझ रहे थे लवर्स के पास आकर के ये यूं गिरा जैसे कि बस इसको मैं ले लूं और बिल्कुल हैंग्ड मैन का कार्ड सीधा गिरा है मतलब जब हैंग्ड मैन का कार्ड यूं आता है तो हमें समझ में आता है कि पर्सन अभी आपके जगल कर रहा है क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं आ रहा कुछ भी लव लाइफ में क्या होगा क्या नहीं इसको मैं सही तरीके से नहीं समझ पा रहा तो ये अब यूं आ रहा है मतलब अब आपके पर्सन ना सही दिशा में देख पा रहे हैं। एक नेगेटिव कार्ड का पॉजिटिव टर्म में आना आप समझ रहे हो कितना पॉजिटिव है लव लाइफ आपके जैसे है वैसे वो देख पा रहे हैं आपकी ब्यूटी को नहीं हार रहे हैं वो बिकॉज यहाँ पे स्टॉकिंग के कार्ड है ठीक है उनको लगता है कि आप जिसको भी मिलोगे ना बस आप कुछ कमाल ही हो मतलब आप एक मिरेकल हो जिसको भी मिलोगे उसके लिए बिकॉज यहाँ पे तो लॉस्ट की एनर्जी है जो उनको लग रहा है कि उन्होंने तो खो दिया आपको अब आप बहुत ही एक ऊंचे वो हो गए हो जहां तक उनका पहुंचना मुश्किल है पर इनको लगता है कि भाई जिसके भी अगर लाइफ में गए ना तो उसकी तो जिंदगी बदल जाने वाली है फाइनेंशियली मेंटली कैसे भी तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ भी थोड़ा एक जेलसी वाली फीलिंग आ रही है जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया और कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि बहुत ही प्योर फॉर्म में आपको देख पा रहे हैं ये
आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और बहुत खुश हैं। जो अभी तक वो उल्टा लटक के देख रहे थे ना कि यार मैं इसको, अभी तक ना वो इग्नोर कर रहे थे आपको कहीं न कहीं, ठीक है? आपको देखने से भी बच रहे थे, वो भाग रहे थे। और अब ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि वो भाग नहीं रहे। अपने दुःख को, अपने लव को, हर चीज़ को वो फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे। इवन फ़ील भी कर रहे हैं और यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड भी उल्टा आया हुआ है कि भई अब ना ये जैसा लव है, वो समझ पा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ना हैंग्ड मैन के यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइट जल रही है, मतलब अब इनकी अवेकनिंग इनके लव लाइफ को लेकर के शुरू हो चुकी है कि फाइनली ये समझ चुके हैं कि भाई ये लव क्या है, क्या नहीं है। अब इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, अब इनके ऊपर ना कृपा हो रही है। कुछ लोगों को ना ये जर्नी के बारे में पता लग गया है, कुछ लोगों के डीएम को डेफिनेटली पता लग गया है। बिकॉज हैंग्ड मैन का कार्ड ऐसा आना, और हैंग्ड मैन खुद में इतना बड़ा कार्ड है कि इसका ऐसा आना और इसकी अवेकनिंग, ये अवेकनिंग का कार्ड है। और हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में आना, वो भी ये अवेकनिंग के साथ कि जिस चीज को अभी तक ये सोच रहे थे ना कि यार मतलब बस मैं मर जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये वो करके, अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल मजे से आपको देख रहे हैं, बिल्कुल मजे से अब आपके लिए अच्छा सोच पा रहे हैं। वो सारी चीजें जो अभी बिल्कुल उनके लिए पूरी दुनिया उलट गई थी जब आप गए थे, तो अब कहीं ना कहीं वो आपका प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि यार अब मेरी दुनिया ना सीधी हो गई है, जो मैं हवा में लटक रहा था ना, अब ऐसा नहीं है, अब मेरी दुनिया सीधी हो गई है। एनर्जीज प्लीज गाइड करें, डीएम की एनर्जीज। विश फुलफिलमेंट, द स्टार का कार्ड, द हैंग्ड मैन अभी भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। अभी भी ये सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से इनको आज़ादी नहीं मिली है, ठीक है? अभी भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या एनर्जी चल रही है डीएम की और डीएफ, क्या एनर्जीज है डीएम की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव फाइव के कार्ड ना आपके पर्सन के कार्ड में बहुत ज्यादा आए हुए हैं। या तो फाइव इनिशियल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है फाइव नंबर से उनका कोई कनेक्शन हो, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपके पर्सन के ना हालात बड़े बुरे हुए पड़े हैं यहाँ पे। वो तो आपको देख पा रहे हैं कि यार आप फाइनेंशियली, मेंटली हर जगह से ग्रो कर गए हो, ठीक है? वो तो आपको पूरी तरीके से वो क्वीन के फॉर्म में देख रहा है। एंड इवन ये भी देख रहे हैं कि अगर सपोज अगर कोई ऑफर आप लोगों ने दिया है ना, और उन्होंने अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? बिकॉज ये पछता के ये चीज देख रहे हैं ना कि यार मैंने वहां भी मना करा। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे इनका हेल्थ का भी इशू है, इनके वेल्थ का भी इशू है, जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। अब ये कितनी भी ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारे सिचुएशन इनके नॉर्मल नहीं हो रहे। बिकॉज ये कहीं ना कहीं किसी तरीके का आपका ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। या तो लव ऑफर हो सकता है, या तो फिर सोल पर्पस का ऑफर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ऑफर हो सकता है, जो ये फील कर रहे हैं कि नहीं अभी वो स्टक है, अभी वो आपके साइड पे नहीं आ सकते हैं। हाँ, पर वो आपकी ब्यूटी को पूरा नहीं हार रहा है, आपके वर्क को पूरा अप्रिशिएट कर रहा है। आपको हर जगह से आपके ऊपर नजर जरूर रखी हुई है। आप अभी भी उनके लिए विश की तरह हो। द स्टार का कार्ड है, अभी भी वो विश करते हैं कि शायद कभी कुछ ऐसा हो जाए कि चीजें बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनके लिए विश की तरह हो कि एक टूटता हुआ स्टार था जो मेरे लाइफ में डाल दिया गया, बट मैंने उसकी शायद कदर नहीं की। तो अब ठीक है, एटलीस्ट एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी जगलिंग की सिचुएशन है, फाइव फाइव का भी कार्ड आया हुआ है, चेंज हो रहे हैं। ये स्लोली स्लोली, ये जो इनका जो पेनफुल जो कंडीशन है ना, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और ये चीज वो समझ पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कब आता है, जब ये फोर ऑफ कप्स का ये काम होता है। बिकॉज किसी तरीके का ऑफर अगर एक्सेप्ट ना करो, वो भी वो ऑफर जो डिवाइन आपको दे रहे हो, तो फिर ये वाले कंडीशन होते हैं कि जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाता है। तो सैड। तो आपके पर्सन को तो ऐसे ही तोड़ा जाता है ना, वरना वो समझते कहाँ है इतनी इजीली। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।